नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकट स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। सेम बाईलैंग्वेज लेक्चर रहेगा। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, ये मान लो कोई इंसिडेंट रे है, ये एक और कोई इंसिडेंट रे है। ठीक है जी। अब देखिए, ये बना दिया मैंने नॉर्मल। अब देखो, ये आई कोण से आपतित हो रही है। अगर ये रे आई, इफ दिस रे इज इंसिडेंटिंग ऑन एट आई एंगल, देन आई विल बी इक्वल टू आर। तो आई किसके इक्वल होगा? आर। ये चली गई ऐसे। ये चली गई ऐसे। अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये कितने कोण पर हुई? आई पर। ये भी कितने पर? आई पर। ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। ये मान लिया कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। और यहां पर लाइट की स्पीड क्या है? वी है। बट जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाइगन प्रिंसिपल के आधार पर या वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, तो हम रे के फॉर्म में नहीं, वेव फ्रंट के फॉर्म में बात करते हैं। तो हमें बनाना पड़ेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमेशा रे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करते हैं? वेव फ्रंट बनाते हैं। ये लीजिए, तो इस रे और इस रे दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्या? वेव फ्रंट। ये बना दिया हमने कौन सा? इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट। ये 90 है और ये भी क्या है? 90। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। तो ये एंगल क्या हो जाएगा जी? आई। नाम दे देता हूं ए बी। और ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हमें क्या बनाना है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, परावर्तित तरंगागर। वही तरीका है, दोनों क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर। मान लो, ये लो, इस रे के और इसके दोनों के क्या बना दिया हमने? परपेंडिकुलर बना दिया। ये एंगल भी कितना होगा? 90। ये भी 90। अगर एंगल मान लें, ये एंगल कितना है? आर। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? आर। ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, परावर्तित तरंगागर। नाम क्या दे दे इसका? सी डी। ठीक है। ये ऐसे आई। जब ये यहां स्ट्राइक कर गया, तो ये कहां पड़ा था? इस मीडियम में बी पर।
मान लिया बी से सी तक आने में इसको टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया इसने टाइम लिया टी, कितना टाइम लिया इसने, टी। तो ये बी सी डिस्टेंस हो जाएगी v इंटू टी, ये बी सी क्या हो जाएगी, v इंटू टी। तो जब ये यहां से यहां तक आ रहा था, तब ये यहां से चलना शुरू हुआ, तो ये भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, वी टी। क्यों, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा रे क्या लेती है, सेम टाइम लेती है, मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या है, सेम है। तो ए डी बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी टी डिस्टेंस हो जाएगी। एक्चुअल में हम ए से एक क्या करते हैं, आर्क बनाते हैं, किस रेडियस का, वी टी रेडियस का, और फिर इस आर्क से क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमें प्रूफ करना है I इक्वल टू आर। तो देखो ट्राइंगल, बात करते हैं अपने किस में, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, और ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। देखो ए सी बराबर है किसके, ए सी, दोनों के लिए ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। क्यों, दोनों की डिस्टेंस लेंथ कितनी है, वीटी है, सेम है, ठीक है। अब देखो तीसरा, ये एंगल देखो ए बी सी, ए बी सी इक्वल है ए डी सी। क्यों, क्योंकि ये है जी 90 डिग्री। तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, ए डी सी के साथ, ए डी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके साथ, त्रिभुज ए डी सी के साथ। किस नियम से, एस ए एस नियम से, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया जी, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, इस हाथ पे जब मैं दूसरा हाथ रखता हूं तो पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। हर चीज इनकी क्या है, इक्वल है, शेप भी और साइज भी, दोनों चीज सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांग सम। मतलब इस त्रिभुज पर दूसरा त्रिभुज रख देंगे तो एकदम कवर कर लेंगे, मतलब शेप और साइज दोनों का क्या है, इक्वल है। जब शेप और साइज इक्वल है तो सेम साइड के सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इट मींस एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर के प्रूफ, इक्वल प्रूफ हो गया। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक और होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, या ऐसे कह दो इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब देखो ये जो सरफेस है ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ये आपतित तरंगागर है, ये भी क्या है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये भी क्या है, स्क्रीन के क्या है, नॉर्मल है। तीनों स्क्रीन के क्या है, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे इसके नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसके है। तो तीनों तो स्क्रीन के हैं, वेव फ्रंट, सरफेस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और इंसिडेंट रे इस वेव फ्रंट के, रिफ्लेक्टेड रे इस वेव, जैसे ऐसे देखो ये इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, और ये किसके, इसके परपेंडिकुलर है इसके। तो तीनों के तीनों क्या हो गए, एक प्लेन में लाई कर गए। तो आपको तो सीधा ये लिखना, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, सीधा सा लिख दो। अब देखो आगे, ये था हाइगन सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे
हाइगन प्रिंसिपल के बेस पे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन में क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किस तरफ मुड़ती है, अभिलंब की तरफ। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, तो दो केस आ जाएंगे। पहला केस कौन सा, जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही होगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। और दूसरा केस कौन सा है, जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही होगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। हालांकि कभी ऐसा केस नहीं पूछता है, सीधा आता है एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल एंड डिराइव स्नेल्स लॉ। हाइगन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल्स नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखिए अब अपने पहला केस ले लेते हैं, कौन सा, जब लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब देखिए ये मैंने बना दिया एक सरफेस। ठीक है, अब देखिए पहले मैं बता देता हूं, इस मीडियम को हम मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट, इस मीडियम को क्या मान लेते हैं, मीडियम सेकंड। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ1। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ2। यहां की स्पीड क्या मान ली, v1। यहां लाइट की स्पीड क्या मान ली, v2। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ये रेयरर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो इसका मतलब है v1 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, v2 से। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसी को तो रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये लीजिए जी, ये आ गया वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। और वेव फ्रंट हमेशा सरफेस के क्या, रेज के क्या होता है, परपेंडिकुलर। बाद में बनाएंगे, पहले देसी जुगाड़ से देख लो। ये इंसिडेंट रे, ये आ गया जी नॉर्मल। अब ये कहां से कहां जाएगी, रेयर से डेंसर में जा रही है तो किस तरफ बेंड होगी, ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बेंड कर दी मैंने नॉर्मल की तरफ, ये बेंड कर दीजिए नॉर्मल के तरफ बेंड कर दी। अब देखिए ये रहा इंसिडेंट। अब हमें बनाना है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट बना देते हैं। इंसिडेंट रे के ये क्या होगा जी, परपेंडिकुलर। ये बना दिया हमने इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों है। वेव फ्रंट का नाम क्या दे दिया हमने, वेव फ्रंट का नाम दे दिया जी ए बी। और वेव फ्रंट कौन सा है जी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो जब ये रे यहां है तो इसको यहां तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मान लिया वो टाइम कितना लगा है, t। और इस मीडियम में स्पीड क्या है, v1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। तो जब ये यहां से यहां आएगी तब तक ये भी तो आगे कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगी। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, यहां स्पीड कितनी है, v2। टाइम क्या लगता है, सेम। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी v2t। आपको क्या करना है, v2t का एक आर्क बनाया और इस आर्क से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए। ठीक है जी, ये जो वेव फ्रंट बन गया, ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया जी, ये हमारा वेव फ्रंट बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v2t। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो यहां से एक नॉर्मल बना देना, बात खत्म है। परपेंडिकुलर रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर।
बस ध्यान ये रखना कि V1 ज्यादा है तो ये डिस्टेंस आपकी डायग्राम में ज्यादा दिखनी चाहिए और ये डिस्टेंस क्या दिखनी चाहिए, कम दिखनी चाहिए। बच्चों की लगभग इक्वल बनती है, वो दिक्कत करती है। तो ये डेंसर मीडियम है तो लाइट ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, ये रेयर मीडियम है लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल होता है आई। वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। ये एंगल कितना हो जाएगा आई। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इधर देख चिंटू, ये कितना एंगल है आर, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, क्योंकि वेव फ्रंट रे के हमेशा क्या होता है जी परपेंडिकुलर होता है। तो 90 माइनस आर, ये एंगल कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सीधी सी बात है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा सरफेस के साथ आई बनाता है, रिफ्लेक्टेड हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो वो सरफेस के साथ कितना बनाता है आर बनाता है। अब हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। स्नेल्स लॉ क्या था साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमें साइन आई निकालना पड़ेगा और साइन आर। लो अभी चेप देते हैं, ये लीजिए। ये देखो साहब ट्राइंगल एबीसी में देखो, इसमें ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी क्या लगाएंगे साइन आई। आई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने लंब कितना है V1T। करण 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या आ गया AC। इसी प्रकार ट्राइंगल किस में ADC में क्या लगाओ साइन आर, साइन आर क्या हो जाएगा V2T अपॉन AC। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। फर्स्ट में सेकंड का क्या लगा दो डिवाइड लगा दो, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड लगाओ, क्या आएगा आएगा साइन आई अपॉन साइन आर V1T अपॉन AC इंटू AC अपॉन V2T। AC ने AC को चौपड़ दिया, T ने T को चौपड़ दिया, क्या आ गया V1 अपॉन V2। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ गया V1 अपॉन V2। हमें पता है म्यू V के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं μ2 अपॉन μ1, और इसको क्या लिखा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और ये हमारा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। और तरीका वही है, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो डाउट है क्या, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम का। अब हमें लास्ट करना है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के लिए। अब देखो डेंसर से रेयरर डायग्राम समझ लो, तरीका सेम है, कहां से कहां। नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। चिंटू कहां से कहां जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। क्या कर दो गुरुदेव बना दो क्या इंटरफेस। ये क्या है मीडियम फर्स्ट, ये क्या है मीडियम सेकंड। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहां स्पीड v1, यहां स्पीड v2। ये कौन सा मीडियम है डेंसर, ये कौन सा मीडियम है रेयरर मीडियम। तो कौन सा रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है किससे डेंसर मीडियम से, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी जी v1 से ज्यादा आएगी। अब देखो ये बनाई रे, ये एक और बना दी, ठीक है, ये बनाया हमने नॉर्मल, ये बनाया नॉर्मल,
लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, ये मोड़ दीजिए, ये मोड़ दी। ठीक है, अब देखो वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। वेव फ्रंट बनाने का एक ही तरीका है, रे के क्या कर दो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये लीजिए, ये रही परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, ये क्या है, ए बी, कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना एंगल बनाता है, आई, नहीं समझ आया, आई 90 माइनस आई, ये एंगल क्या हो जाएगा, आई। यहाँ स्पीड कितनी है, v1, बी से सी तक आने में टाइम कितना लगा, t, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v1 t। अब देखो जब तक ये t टाइम में v1 t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये भी रे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या नहीं करेगी, गुरुदेव करेगी, कितनी करेगी, v2 t। अब v2 ज्यादा है कि v1, v2 ज्यादा है तो v2t की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। अगर v1t इतना है तो v2t इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो सोचने की बात नहीं है, यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, ये लीजिए जी, ये लो सर, ये आ गया। तो दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, v2t ये ज्यादा है। फर्जी बता दो कि यहां से हमने क्या खींचा, एक आर्क खींचा, टी से सी पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को। ये एंगल कितना है, आर, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना, सॉरी चूक हो गया मामला, ये रहा नॉर्मल, ये एंगल कितना हो जाएगा आर, ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये एंगल कितना हो जाएगा आर। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमेशा कितना एंगल बनाता है, आर। ये क्या है 90, ये भी क्या है स्वीटी 90। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, वही एक बार इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या आ जाएगा, स्नेल्स लॉ शेप देते हैं। अभी देखो इसमें कई से आई से साइन आई, कई से साइन आई, साइन आई क्या होगा स्वीटी, साइन आई होगा v1t, v1t। अरे झंडू समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, साइन आई क्या हो गया v1t अपॉन ac, क्या आ गया ac, ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट। इसी तरीके से साइन r क्या आएगा v2t अपॉन ac, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। सर हाँ सर दे दो, क्या, एक में दो का भाग, एक में दो का भाग देने पर इसका मतलब क्या है, देने पर कई से आई से येलो येलो, गुरुदेव साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ गया, v1t अपॉन ac इंटू v2t अपॉन ac, कई से आई से, ओ ले राजा बेटा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, v1t अपॉन ac इंटू v2t ac, ac ने ac को गोदी ले लिया, t ने t को चौपड़ दिया, क्या आ गया v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 को क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1, क्या आ गया μ21। ये हमारा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो, तिबारा देख लो। जय हिंद, जय भारत।